गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेडिंग इन ब्रॉन्सविले से एक और पैराग्राफ पढ़ेंगे। सोलोमन मार्गोलिन रिगार्डेड हर क्वाइटली। सोलोमन मॉर्गन ने उसे चुपचाप देखा। रिगार्डेड का यहाँ मतलब है देखना। हर यहाँ पर है उसकी वाइफ ग्रेटल। शी हैड हैड हर ओन शेयर ऑफ ट्रबल्स। उसने स्वयं भी कष्ट उठाया था। ग्रेटल ने स्वयं भी बहुत कष्ट उठाया था। She had suffered in silence for her two brothers. उसने चुपचाप अपने दो भाइयों की मौत को सहा था। Even for Hans the Nazi. हांस के लिए भी, जो एक नाजी था। अब ये नाजी क्या होता है? नाजी जर्मनवासी को भी बोलते हैं, और अगर आपने हिटलर को पढ़ा है तो हिटलर के पार्टी के जो भी लोग थे उनको नाजी कहा जाता था। आगे पढ़ते हैं। She had gone through a prolonged change of life. वह काफ़ी लंबे बदलाव के दौर से गुजरी थी। Prolonged का अर्थ है लंबा। Now her face was flushed and covered with beds of sweat. अभी उसका चेहरा दमक रहा था और पसीने की बूंदों से ढका था। He earned more than enough to pay for a maid. वो काफ़ी पैसे कमा लेता था और एक नौकरानी रख सकता था। Yet Gretel insisted on doing all the housework herself, even the laundry. लेकिन ग्रेटल घर का सारा काम खुद ही करना चाहती थी, यहाँ तक कि कपड़े भी स्वयं धोना चाहती थी। It had become a mania with her. यह उसके लिए एक mania यानी कि पागलपन की तरह हो गया था। Every day she scoured the oven. वह हर दिन ओवन को घिसती थी। She was forever polishing the windows of her apartment on the 16th floor and without using a safety belt. वह हर दिन अपने अपार्टमेंट की खिड़कियों को पॉलिश करती थी। उनका अपार्टमेंट 16वीं मंजिल पर था, फिर भी वो सुरक्षा बेल्ट लगाए बिना ही खिड़कियों को पॉलिश किया करती थी। All the other housewives in the building ordered their groceries delivered. उस बिल्डिंग में रहने वाली सभी गृहिणियाँ, हाउसवाइव्स का मतलब है गृहिणियाँ, राशन घर पर ही मंगा लेती थी। यानी जो भी किराने का सामान मंगाना होता था, सारी महिलाएं उस बिल्डिंग की घर में मंगवा लेती थी। But Gretel lugged the heavy bags from the supermarket herself. लेकिन ग्रेटल स्वयं ही सुपरमार्केट जाकर भारी भरकम थैले ढो कर लाती थी। घसीटते हुए वो ले आती थी। All right, in this paragraph we read about Gretel. She is wife of Dr. Solomon Margolin. She has also suffered like Dr. Margolin. She has lost her two brothers during Holocaust. इस पैराग्राफ में हमने ग्रेटल के बारे में पढ़ा। ग्रेटल जो कि डॉक्टर सोलोमन मॉर्गोलिन की वाइफ है, उसने स्वयं भी डॉक्टर मॉर्गोलिन की तरह बहुत कष्ट उठाया था। अब डॉक्टर मॉर्गोलिन ने किस तरह का कष्ट उठाया था? डॉक्टर मॉर्गोलिन ये एक जीव थे, यानी कि यहूदी थे। तो जो हिटलर था उसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भी बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था।
और अन्य धर्म के लोगों को भी, और जो कमज़ोर बीमारी से ग्रसित लोग थे उनको भी हिटलर ने मौत के घाट उतार दिया था। तो इस दौरान बहुत अधिक संख्या में यहूदियों को यानी कि ज्यूज़ को अपने प्राण गंवाना पड़ा, हज़ारों की संख्या में उनको मारा गया था। तो इसी को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है, HOLOCAUST, हॉलोकॉस्ट कहा जाता है इसको। ऑलराइट, लेकिन क्योंकि ग्रेटल ज्यू नहीं थी, यहूदी नहीं थी, वो एक क्रिश्चियन थी। ग्रेटल क्रिश्चियन थी, और आपने वीडियो में भी देखा था कि डॉक्टर मॉर्गोलिन है वो ग्रेटल के साथ कहीं बाहर नहीं जाना चाहते थे, शायद इस वजह से क्योंकि वह क्रिश्चियन थी तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती होगी। ग्रेटल क्रिश्चियन थी और उसके 2 भाई थे, एक हांस है जो कि नाज़ी है, हिटलर को वो भी फॉलो करता था। हांस नाज़ी है, कि हिटलर को वो फॉलो करता था, लेकिन ये बीमारी से मर गया था। और एक भाई जो था उसको गोली मार दी गई थी। तो इस तरह उसने भी अपने 2 भाइयों को खोया था। And the writer tells about Gretel's nature. She does all the household work herself. She seems to be workaholic. I'll write it down. Workaholic. वर्कोहलिक यानी कि जिसको काम करने का जुनून हो। जैसे हम बोलते हैं एल्कोहलिक, एंड एल्कोहल का मतलब क्या होता है? एल्कोहल शराब, एल्कोहलिक मतलब कि शराबी, जिसको शराब की है। वैसे ही शॉपिंग वर्ड होता है दुकान, किसी को खरीदारी करने का बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है ना, तो उसको शॉपोहॉलिक्स बोलते हैं, ऐसा शॉपोहॉलिक्स, ठीक है। तो उसी तरह जो काम बहुत ज़्यादा करता है उसको वर्कोहलिक बोलते हैं। इस पैराग्राफ में पढ़ ऐसा लगता है कि ग्रेटल जो है वो वर्कोहलिक है। क्यों वर्कोहलिक है? उसके लिए एक वर्ड और भी यूज़ किया गया है, मैनिया, पागलपन। कोई एक ही काम को करता रहना चाहता है ना, वो है मैनिया। क्यों मैनिया है, क्यों वर्कोहलिक है? क्योंकि वो सर्वेंट रख सकती थी, काफ़ी पैसे थे उनके पास, लेकिन फिर भी वो सारे काम खुद करती थी। और खिड़की हर दिन नहीं, अक्सर खिड़कियाँ पॉलिश करना, वो भी बिना सेफ्टी बेल्ट के, हर दिन ओवन साफ़ करना, सामान वगैरह खुद लेकर के आना, ये सारा नेचर पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद उसको काम करने का पागलपन की तरह उसको नशा था। And she is always busy. She doesn't need his help. ग्रेटल को सब काम खुद ही करना है और वह किसी से मदद लेना नहीं चाहती थी, इसलिए लगता है कि वो वर्कोहलिक है। ऑलराइट, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर 1, इमेजिन व्हाई ग्रेटल लाइक टू डू ऑल हर वर्क हरसेल्फ। कल्पना करें कि ग्रेटल घर का सारा काम क्यों खुद से करना चाहती थी। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेटल एक नर्स थी, और अपना जहाँ ये नर्स थी हॉस्पिटल में, वहीं पर इनकी मुलाकात सोलोमन से हुई थी। वहाँ दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर शादी कर ली उन्होंने। तो शायद क्योंकि वो एक नर्स थी, उसको मेहनत करने का आदत था, स्वयं ही सारा काम करने का आदत था, इसलिए अभी भी वो अपना काम खुद ही कर रही है। एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही पढ़ा कि ग्रेटल और सोलोमन मॉर्गोलिन का
वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद नहीं था और ग्रेटल अक्सर घर में अकेली ही रहा करती थी और सोलोमन जो है वो बाहर सामुदायिक कामों से, अपने कम्युनिटी के काम से वो हमेशा बाहर रहते थे। कहीं वो ज्यूविश स्कॉलास्टिक सोसाइटी के बोर्ड मेंबर हैं, कभी जो यहूदियों का धार्मिक अनुष्ठान है उसमें वो लगे रहते थे और वो शाम सिर्फ हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन वो ग्रेटल के साथ बिताने के लिए वो रखते थे। हर दिन तो बिज़ी रहते ही थे, लेकिन कभी कभी वो एक दिन भी वो उसके साथ नहीं बिताते थे। तो ग्रेटल तो घर में अकेली ही है, तो हो सकता है इस वजह से भी खुद को बिज़ी रखने के लिए वो घर का सारा काम अकेले करती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक ग्रेटल वाज अ सैड वुमन? क्या आप सोचते हैं कि ग्रेटल एक उदास महिला थी? आप खुद सोचिए आप क्या लिखेंगे। क्या वो उदास लगती है? क्या वो अपनी शादी से खुश नहीं है और उसके बच्चे भी नहीं हैं? तो हो सकता है कि वो सैड वुमन है, खुश नहीं है अपने लाइफ से। ऑलराइट, ये दो क्वेश्चंस हमने एक पैराग्राफ हमने पढ़ा, दो क्वेश्चंस को हमने देखा। वीडियो के अंत में आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे इसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स भेज दिया जाएगा। थैंक यू।